तो चलिए आज हम ये सभी सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सभी सवाल कर लिए, ये भी कर चुके हैं पिछला वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी सवाल हम लोग कर लिए, इसको भी कर दिए, ठीक है। ये भी हो चुका है। आज सवाल जो देखना है आपको 9 नंबर से, यहाँ से देखना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट इसको हटा ही देते हैं। चलिए देखिए, आपसे बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 ऐसे है, ठीक है। समझ जाइएगा, हटाते हैं इसको, सॉरी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी बोला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। उसी प्रकार यहाँ बोला है cos C यानी cos A इंटू cos C। एक मिनट, यहाँ पे जो है ना माइनस छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेकिंग है। इसके पास में माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है, ऐसे है। देखिए हम आपको बताते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। cos A और cos C माइनस है जगह, ठीक है। इस दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस है, छूट गया, ठीक है ना, छूट गया था। sin A माइनस sin C, माइनस नहीं इंटू है, यहाँ पर इंटू होगा, ठीक है, इंटू, यहाँ पे इंटू sin C। तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, हम इसको हटाते हैं। चलिए तो ये सवाल को देखते हैं। तो सिंपल क्या करना है, लिखिएगा दिया गया है, ठीक है। 1 मिनट सभी को हटा देते हैं। साफ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया, या आप लिख सकते हैं दिया है, दिया है। क्या दिया है, तो देखिए दिया से पहले ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख देते हैं पहले। आपको बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। अब मान नहीं चाहिए, लिख दीजिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिया है, ठीक है। चलिए दिया है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है, तो देखिएगा tan A बराबर tan A बराबर क्या दिया है, 1/√3, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पे हम बना देते हैं, छोटा सा, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया। इसका हम मान लेते हैं ABC बोला हुआ है, तो ABC मानेंगे यहाँ पर, A B और C, ठीक है। आपको बोला है B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, यानी B समकोण है। अगर बोलता C समकोण है तो फिर ये वाला C को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, B की जगह पर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज में ना तीनों मान आपको पता कर लीजिए। यहाँ पे एक मान पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B बराबर 1/√3, है ना। तो P के मान आपका 1 है और B के मान आपका √3 है। तो चलिए अगला पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ही पाइथागोरस
ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब आपको सवाल यहाँ पे समझना है ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय से बोला है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे देखेंगे तो P और B, P बट्टा B, ठीक है। P बट्टा B दिया है तो यहाँ पे H की मान निकाल गायब है। H बराबर रूट अंडर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P के मान क्या दिया है तो आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो P के मान आपको दिया है 1, तो 1 रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस करिए। B के मान आपको दिया है √3 लिख दीजिए, ठीक है। √3 लिख देते हैं, स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे अगला पेज पे आते हैं तो देखिए बराबर लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1 था प्लस √3 के स्क्वायर। देखिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आप समझ लीजिए ध्यान से, √3 के स्क्वायर ऐसे हम आपको समझा देते हैं। कर दूसरा लेते हैं, इस वाला स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा आपको 3, ठीक है। कट गया ये, है ना। तो बचा आपका 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जोड़िए 3 और 1 4, 4 के वर्गमूल कितना होगा 2। ये हमारा H की मान आ गया। किसका मान आ गया H की मान। H की मान हमारा ये है ना, H की मान आ चुका है। अब हमसे जो पूछा है उसको निकालते हैं। बोला है साइन A इंटू कॉस C, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इंटू है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं था, इंटू है, तो साइन A इंटू कॉस C, तो साइन A निकालिए। यहाँ पे देखिए आपको P के मान आपको दिया है, यानी P, तो इसको हम P माने, तो P यहाँ पे 1 लिख देते पहले, और B आपका √3 दिया था, √3 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे √3, ये वाला आपका H है तो H लिख देते हैं। ये आपको कितना है निकल के अभी आया 2, तो 2 निकाल दीजिए, ठीक है, H की मान। अब क्वेश्चन में आपको चलना है साइन A इंटू कॉस C में, साइन A इंटू कॉस C में, तो इसमें अटेगा नहीं, तो अगला पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अब लिख लीजिएगा, अब लिख दीजिए। और क्वेश्चन में आपसे पहला में बोला है रोमन 1 साइन A इंटू कॉस C और प्लस के कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। क्या बोला साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, तो चलिए निकालते हैं। साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस क्या दिया है प्लस की साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C, कॉस A इंटू साइन C हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है मेरा बात को, ठीक है। साइन के फॉर्मूला होता है आपको मालूम है P/H होता है, इंटू लगाइए गुना है। कॉस C का फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला B/H होता है, प्लस फिर यहाँ पे कॉस का फार्मूला क्या होता है B/H होता है, और साइन का फार्मूला क्या होता है P/H होता है। इतना बात आपको समझ में आया है तो ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा करना चाहेंगे, चलिए अब ध्यान से समझिए। अब आपको क्वेश्चन में कहा है P/H, पहला क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे देखिए आपको हम कलर दूसरा लेके समझाते हैं। P/H का है, P/H है ना। तो देखिए P/H, तो पहले त्रिभुज में आइए, त्रिभुज में P/H का रहा है। पहले बोला है कि साइन A
अगर साइन ए बोला है यहाँ पर ही, तो इसका ए तो यहाँ है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब के मान कितना दिया है, √3। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं √3। यहाँ पे लिख देते हैं √3 हो गया हमारा पी के जगह पे, और बी के मान हमारा कौन हो जाएगा, क्योंकि पी के मान हमारा ये था, तो बी के मान हमारा हो गया ये 1। ठीक है, बी के मान 1 हो गया। तो चलिए लिखते हैं 1, समझ गए, 1 लिख दिए। अब हमसे गुना लगा दीजिए। बी के मान फिर पूछा जा रहा है cos सी में, सी का रहा है तो हम त्रिभुज में आते हैं, सी कहाँ पर लिखा है, ये क्लियर हो गया। सी हमारा देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो इसके सामने का भुजा ये वाला लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये वाला जो है आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो पूछा है वो निकालते हैं। क्या बोला है, तो cos सी, तब बी बटा क्या था, b/h था, तो b के मान हमारा क्या था, √3 था, और h के मान कितना था, 2 था। और यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे भी h के मान 2 ही होगा। ठीक है ना, चलिए लिख दिए। अब आपसे सवाल कहा है, ध्यान से समझिएगा, प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पे बोला cos a, तो a कहा जा रहा था, फिर त्रिभुज में आइए a, तो a हमारा यह है त्रिभुज में, इसकी सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला आपका जो है आधार हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला है b/h, तो आधार के मान आपका यानी b के मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो लंब हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो b के मान आपको कितना दिया अभी बताया है, आपका 1 हो गया b के मान, और h के मान 2 गुना, अब c बोला है, तो c बोला है आपसे क्वेश्चन में, तो देखिए त्रिभुज में ये c कहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये लंब हो गया, और ये वाला आपका आधार हो गया। अब ये वाला आपका लंब है, समझ गए, क्योंकि चेंज होते रहेगा, वो एंगल के हिसाब से बदलता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अरे यहाँ पे आइए, तो p/h, तो p के मान हमारा क्या आया था, cos c बोला है तो 1, और h के मान कितना था हमारा, 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किए। चलिए, आपसे क्वेश्चन में बोला है p/h sin a। ठीक है, तो sin a एक बार हम चेक करते हैं, तो √3, p के मान √3 हो गया। ठीक है, और h के मान हमारा 2 एकदम राइट है। और उसके बाद cos c बोला था, तो cos c हम देखते हैं यहाँ पर है, तो b/h होता है, तो b के मान हमारा b cos c, तो 1 हो गया ये लंब के मान, और h के मान हमारा, b के मान हमारा √3 हो गया, बिल्कुल राइट है। चलिए, तो सवाल के आगे ले जाते हैं। अब अगला पेज पे आते हैं, तो दोनों के देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, इसको √3 में अब √3 से गुना करते हैं तो 3 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बोले कि √5 में √5 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा बाहर, तो आप बोलेंगे 5 आएगा। ये बात आपको अगर समझ में आ गया है तो अगला सवाल करें, अगला स्टेप पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुना मारते हैं, इसमें तो 3 निकल के बाहर आएगा। ठीक है, 3/4, 3/4 कहाँ से आया, देखिए इससे गुना किए तो 3 निकल के आएगा, इससे गुना करेंगे तो 4 निकल के आएगा। तो लिख दिए 4, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब आगे बोला है यहाँ पर ही 1/2, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो लिख देते हैं 1। और नीचे क्या दिया, फिर से 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो 4 लिख देते हैं, हो गया। अब बनेगा भिन्न के जोड़, तो भिन्न के जोड़ बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ये देखिए हर जब समान हो तो अंश दोनों के जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 4, और ऊपर में जोड़ लेते हैं, यानी दोनों के एलसीएम तो 4 आएगा, ऊपर के जोड़ लेंगे तो कितना 4 आएगा, हो गया 4 और 4 कट जाएगा, कलर दूसरा लेके कटाते हैं, 4 से ये 4 कट गया, बराबर 1 आ गया उत्तर, है ना। तो इसका फाइनली एक उत्तर आ गया है रोमन 1 का। अब सवाल अगला पे आते हैं। अगला सवाल हमारा था रोमन
रोमन 2 हमारा है रोमन 2 में बोला है, देखिए रोमन 2 में हम आपको दिखाते हैं, ये रहा सवाल। तो रोमन 2 ये वाला है, ठीक है। तो चलिए आते हैं रोमन 2 पर। तो रोमन 2 हमको दिया है cos A इंटू cos C है ना, उसके बाद माइनस साइन, ठीक है, साइन A इंटू साइन C, ठीक है, ये वाला। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात समझिएगा। तो देखिए कॉस के फार्मूला तो हम लिख देते हैं, पहले कॉस का फार्मूला लिख देते हैं B/H। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, अब इतना नहीं लिखेंगे B/H करके, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग ध्यान से। डायरेक्ट लिखते हैं B/cos A, तो cos A B/H होता है। तो B/H तो A बोला है, यहाँ पे A कहा जा रहा है, तो A तो हमारा लंब ये वाला हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, है ना। तो हमारा B/H आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये कहाँ चल गए हो, 1 मिनट, इस पे आ गया। चलिए हम लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार कहते हैं B/H गुना कॉस के फार्मूला क्या होता है B/H ही माइनस साइन का फार्मूला होता है P/H ही गुना P/H ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। चलिए अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए कॉस है तो ये वाला हमारा लंब, ये वाला हमारा आधार। तो आधार के मान कितना है 1, यानी B के मान कितना 1 दिया है, B के मान हमारा 1 दिया है, 1 लिख देते हैं। H के मान हमारा 2 है गुना, इसमें भी अब cos C बोला जा रहा है, तो C बोला जा रहा है, तो लंब के आपको B के मान √3 हो जाएगा और H के मान 2 हो जाएगा। हम आपको एक बार त्रिभुज मिला के बताते हैं। देखिए B के मान यहाँ पे cos C बोला था, लंब हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, लंब हमारा ये हो जाएगा। अब C बोला है तो लंब हमारा ये और आधार हमारा ये, ठीक है। तो आधार के मान √3 हो जाएगा। चलिए आधार के मान हमारा √3 हो जाएगा, तो लिख देते हैं, √3 लिख दिए, माइनस यहाँ पे बोला जा रहा है आप साइन A, तो साइन A बोला जाता है P के मान आपका √3 हो जाएगा और H के मान 2 हो जाएगा गुना। अब देखिएगा फार्मूला में साइन C बोला है, तो C बोला है तो आपको 1 हो जाएगा आपका, P के मान, H के मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर गुना कर लीजिए आप, कलर दूसरा लेते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे गुना करेंगे आप, अगला पेज पे आते हैं, 1 मिनट। तो अगला पेज पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 नीचे गुना करेंगे तो 4 पल माइनस यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा √3, ये √3 हो जाएगा और यहाँ पे √3, ठीक है, √3 और यहाँ पे गुना करेंगे तो 4, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं अब, तो 4। अब बताएंगे आप लोग √3/4 में से √3/4 घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो फाइनली इसका उत्तर 0 आ गया, ठीक है। तो ये सवाल बन चुका है पूर्णतः, ठीक है। ये रहा इसका प्रोसेस, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा PDF। तो इस पिछला ये सवाल था, आपको यहाँ से स्टार्ट किए थे। चलिए अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 10 पे। अब 10 नंबर सवाल आप लोग देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर सवाल में क्या कहा गया आपसे, एक त्रिभुज पहले यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है। पी क्यू आर बोला है त्रिभुज, ये त्रिभुज होगा, ठीक है ना, ये मिस्टेकिंग है। ये वाला जो है आपका त्रिभुज होगा, कलर दूसरा लेके इसको मिटा देते हैं। ये वाला आपका त्रिभुज लिखाया जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, ये नहीं है, ठीक है ना। पी क्यू आर है, थोड़ा सा हम इसको जूमिंग करते हैं। चलिए हो गया, इसको लॉक कर देते हैं। चलिए इसको जूमिंग कम कर देते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ठीक है। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण समकोण है, 1 मिनट, जिसका कोण क्यों समकोण है, जिसका कोण क्यों समकोण है, यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेकिंग है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे क्यों होगा, इस जगह पे क्यों है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका कोण क्यों समकोण है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते समझ गए थे। यहाँ पे देखिए पी लिख लेते हैं, यहाँ पे क्यों और यहाँ पे आर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको बोला गया है कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर ही दे दिया। और आपसे कहा जा रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से पहले एक मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए दिया गया है कि आपको दिया है कि त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, चाहे ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देते हैं। देखिए पी आर, अब प्लस क्या दिया है, पी आर, अरे 1 मिनट, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग सेंटीमीटर लगा के लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोला है, तो इसको पहले क्या करिए, मान निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस वाला क्यू आर को ना इस पार हम लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में है। तो लिखते हैं पी आर बराबर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बात समझना है। अब आपको दिया है यहाँ पे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पर ही पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको यहाँ पे ना निकल चुका है, यानी पी क्यू के मान निकला। अब यहाँ पे पी आर के मान दिया है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर लिख देते हैं पी आर बराबर 25 माइनस 1 मिनट 25 माइनस क्यू आर हो चुका है। अब आपको समझना यह है ध्यान से, अब देखिए जब भी हमारा बात ध्यान सुनिएगा पहले, जब भी आपके त्रिभुज में अगर एक मान निकला हो, ठीक है, एक मान दिया हो और 2 मान आपका निकालना रहे, ठीक, और एक मान आपका ABCD के लेटर के साथ हो, एक मान कुछ भी न दिया हो, तो आपको ABCD में जब भी मान दिया जाए तो आपको फार्मूला लगाना है ऐसा। हम बता रहे कौन सा फार्मूला। अब लिखते पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पर में से साउंड हम बोल रहे हैं, सुन के लिखिएगा, ठीक है, मिस्टेक होगा तो। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी में दिया है इसके कारण। देखिए अब यहाँ पे एच की मान आपको क्या दिया है, तो देखिए ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। तो बी के मान हमको नहीं मालूम तो क्यू आर मान लेते बी के मान क्यू आर, ठीक है। ये बात आप समझ के रखिएगा ध्यान में। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं एच के मान हमारा क्या दिया है, तो 25 माइनस क्यू आर है ना। एच के मान हमारा क्या है, 25 माइनस क्यू आर, लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे या का सिंबल लगा दीजिए, बराबर पी के मान आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये पी के मान आपका 5 दिया है तो 5 लिख लीजिए। तो 5 हो गया इसका स्क्वायर प्लस बी के मान आपको क्या दिया है, अरे रुको, बी के मान आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यू आर दिया है तो क्यू आर लिख लीजिए। कि इधर भाग रहा है भाई, क्यू और आर स्क्वायर लगा दीजिए। अब आगे की पेज पे आते हैं। अब इसको देखिए, आप मेरा बात को समझिए ध्यान से कि 25 माइनस क्यू आर जो दिया है और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कौन फार्मूला से टूटेगा, आप लोग बताइए। तो ए स्क्वायर माइनस यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो चलिए लगा देते हैं। ये हमारा ए की मान है, ये वाला हमारा बी के मान है, ठीक है। तब इसको हटाते हैं हम। अब देखिए लिखते हैं, इसमें हम फार्मूला को लगाएंगे, सब बता देते हैं एक बार आपको। ये फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, ये फार्मूला अभी इस फॉर्म में लिखा गया है तो हम लिखेंगे अभी इस फार्मूला को, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही फार्मूला के अभी रखना है इसी में। चलिए तो हटाते हैं इसको। ए के मान हमारा कितना दिया है, तो देखिए ए के मान आपको 25 दिया है तो 25 लिख दीजिए, 25 का होल स्क्वायर प्लस बी के मान आपको क्या दिया है, तो बी के मान देखिए क्यू आर दिया है तो क्यू आर लिख दीजिए, क्यू और आर हो गया, माइनस 2ab बोला है तो 2ab तो 2 पहले लिख दीजिए, ए के मान आपका 25 दिया है तो 25 लिख दीजिए, हो गया 25 गुना, और आपको बी के मान आपको देखिए क्यू आर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी यहाँ है, ठीक है बी के मान। तो चलिए यहाँ पे क्यू और आर कर दिए, क्यू और आर कर दिए। उसके बाद क्या दिया है, तो ये तो हम तोड़ दिए इसको, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा और ये बचा, तो 5 के स्क्वायर कर लेते हैं 25 और क्यू के स्क्वायर करेंगे, क्यू आर के स्क्वायर तो क्यू है आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए स्पीड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूमिंग कम करेंगे। चलिए तो यहाँ पे बराबर लिख लेते हैं, 25 हो जाएगा और प्लस के क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तोड़ लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर 625 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे गुना मारेंगे तो 25 दूना 50, 50 क्यू आर, तो 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 प्लस के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आ गया, समझिए ध्यान से, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 625 और माइनस के 50 क्यू आर और बराबर के 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, कि माइनस के 25 क्यू आर को बराबर के इस पार लिखेंगे और प्लस के 25 को बराबर के इस पार लिखेंगे, तो माइनस वाला जो है प्लस में और प्लस वाला माइनस में, ये माइनस वाला है तो प्लस में बदल लेगा और ये वाला हटाते, प्लस वाला है तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे आप। अगला पे आते हैं पेज पे, तो सिंपल है, हम इसको लिखेंगे,
625 माइनस के 25 बराबर के आपका आ जाएगा 50 क्यू आर। ठीक है, घटाइएगा तो कितना बचेगा 600, है ना। 600 बराबर की 50 क्यू आर। जीरो से यहाँ पे देखिए कलर दूसरा से कटाते हैं। जीरो से जीरो के कटा लीजिए, अब 5 से इसको कटा दीजिए, कट गया ये पूरा। ठीक है, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे आ गया आपको 12 बराबर के क्यू आर। इसी को सीधा करके लिख दीजिए क्यू आर बराबर 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12। तो सिंपल है, क्यू आर के जगह पे 12 लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। अब इसको हम हटा के क्यू आर के जगह पे 12 लिख देते हैं। इसको नहीं, इसको हटा के, क्यू आर के मान हमारा 12 आ चुका है, हटा दिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं 12। ठीक है, 12 लिख दिए। अब हमारा यहाँ पे पी आर के भी मान निकालेंगे, यानी 25 में से क्यू आर 25, यानी टोटल 25 है, दोनों के मिला के 25 था। तो 25 में से हम 12 को घटा देंगे, यानी क्यू आर के मान घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा पी आर के मान। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर ही। तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस पार्ट को। ठीक है, छोटा करते हैं। ये क्या आ रहा है, रुको, चलिए 1 मिनट, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। तो पी आर के मान हमारा क्या आया था, क्यू आर के मान आ गया, पी आर के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। निकालते हैं, अगला पेज पे आते हैं, कोई बात नहीं। आपको दिया है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए 25 लिख लीजिए और क्यू आर के मान 12 दिया है, तो आ गया आपका 13। पी आर के मान कितना आ गया 13। तो फाइनली ये बन चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज के एक, यानी कि आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि त्रिभुज के पहले यहाँ पे निकालने के लिए कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना था। तो ये हमारा पी आर के मान निकल चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में बोला है कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका मान जो आया है, घटाए है, तो मेरा इसका मान निकल के आया गया है 13। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे अगला पेज पे आते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साइन पी यहाँ पे लिखिएगा। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा होगी, लेकिन आप लोग देखिएगा, सभी समझ में आएगा। अब लिखते हैं साइन पी बराबर पी बटा एच होता है इसका। उसके बाद आपसे कहा है कॉस पी, तो लिखिए कॉस पी बराबर बी बटा एच। थोड़ा सा हम छोटा करते हैं कि थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेन पी बराबर होता है पी बटा बी। चलिए अब जो साइन पी बोला है, तो त्रिभुज में ये साइन पी पर है। देखिए साइन पी का है ना आपको, तब पी आपको देखेंगे तो ये त्रिभुज में यहाँ पर है, ये वाला पी। ठीक है, तो पी बोला है तो ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया। इसको हटा दीजिए, किसको, ये जो बी का है इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटाते हैं, क्योंकि अब उसके अनुसार चलेगा, और ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए, तब पी के मान हमारा क्या है, अरे पी के मान हमारा 12 हो गया, क्योंकि लंब हमारा ये वाला हो गया।
चलिए एक मिनट रुकेंगे, इसको हटाना है तो हटा देते हैं और इसको भी हटाना है। चलिए अब इसको क्यों हटाए है, क्योंकि ये साइड चेंज हो रहा है तो हमारा ये वाला लंब हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अगला हम निकालते हैं। तो P के मान हमारा क्या था, P के मान हमारा 12 था, H के मान हमारा 13 था। यहाँ पे आइए, अब अगला स्टेप, P के मान तुम कर दिए 12। अब यहाँ पे जो है आपका cos P बोला है, तो cos P हमारा देखिएगा तो P तो यही है, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, आधार के मान 5 हो जाएगा, यानी B के मान 5 हो जाएगा। तो चलिए B के मान लिखते हैं 5/13 और P के मान आप देखेंगे तो P के मान यहाँ पे 12 लिखे थे, यहीं पे देख के लिख देते हैं 12 और B के मान हम लिखे 5, तो 5 हमारा। तो इस प्रकार तीनों का उत्तर निकल चुका है। उसके बाद जो है अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 11 पे, बहुत जल्द बन जाएगा 11 नंबर सवाल। ख़त्म करते हैं आज की सेशन को, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ से देखिए, इस बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहले हम आपसे पूछते हैं tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं होता है। तो पता करने के लिए सिंपल आते हैं, साइन, स्पीड में चलते हैं, साइन 0 इरफ में करिएगा, ठीक है। यहाँ पे इरफ में करिएगा, ये वाला काम हम रफ में बताएं, इसको हटा देंगे, ठीक है। साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 30 के मान कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है। और साइन 45 के मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा जल्दी बताइएगा। एक होता है साइन 60 के मान √3 और साइन 90 के मान अपरिभाषित होता है, या इनफाइनाइट कह सकते हैं, अपरिभाषित। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि tan a के मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए यहाँ पे सदैव 1 से कम होता है, क्या ये बात सही करा है? तो आप कहेंगे इसमें देख के आप बताइए क्या tan a के मान सदैव 1 से कम है? अगर हम आपसे कहे कि कोई आदमी आपको बोले कि आप कभी भी यानी कि दही नहीं खाते और आप कल ही दही खाए हैं, और कोई आदमी बोला कि नहीं खाते हैं, तो ये अनर्थ वाली बात है, यानी असत्य बात होगा, है ना। अगर आप कहे कि आप कभी भी कोई काम नहीं करते, है ना, आपसे कोई कहे अगर आप कोई काम करते हुए मिलते हैं, यानी काम करते हैं, तो क्या हुआ, ये जो सत्य बात है क्या सत्य हुआ? असत्य हो जाएगा, क्योंकि काम आप करते हैं, वो कहता है काम नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, सत्य की असत्य, असत्य बात है। तो यहाँ पे बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, तो देखिए कभी भी हमें यहाँ पे सदैव 1 से कम है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइन 45 के मान 1 आ रहा है। वो बोला है सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, तो हमेशा यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे क्योंकि tan 45 के मान आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे। हम अगला पे चल रहे हैं, अगला पेज पे आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 नंबर के पहला के उत्तर, है ना, 11 नंबर क्वेश्चन के पहला का उत्तर। तो लिखेंगे यहाँ पे असत्य है, क्या लिखेंगे, असत्य। चलिए बुल्लू से लिखते हैं यहाँ पर, है ना, कलर बुल्लू। असत्य, असत्य है क्योंकि, असत्य है असत्य है नहीं लिखे थे, असत्य कर देते हैं, ठीक लगेगा। असत्य क्योंकि
tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या बोलिएगा? 1 होता है। तो पहला के 11 के ये उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा 11 के। दूसरा 11 के बोला है कि कोण ए, देखिए दूसरा 11 क्या बोला है कि कोण ए को किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा, यानी 12/5 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपको बोला है कि कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो सेक दूसरा नंबर, ठीक है क्वेश्चन, सेक ए बराबर 12/5। तो बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला h बटा b होता है ना। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? h बटा b, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो इसका उल्टा होता है, तो b बटा h के उल्टा हो जाता है, तो h बटा b होगा। तो ये बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे h की मान b से बड़ा है ना। h की मान b से बड़ा है ना, देख रहे हैं। b के मान देखिए 5 है और h की मान आपको 12 दिया, तो b से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, क्योंकि हमेशा आपको मालूम है कि कर्ण की सबसे बड़ी भुजा h होता है, यानी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी h होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा को। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेते हैं और ये पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए कलर दूसरा लेते हैं। यहाँ पे कलर वही है, दूसरा नहीं है। 1 मिनट। अरे तुम क्यों घसकते हो? चलो अब यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। ये बात सत्य कर रहा है, सत्य, क्योंकि सत्य है क्योंकि h के मान b से बड़ा है। ठीक है, लिख दिए। तो फाइनली इसका उत्तर ये लिखा गया, इसका उत्तर ये लिखा गया, पहला के दूसरा के हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा में बोला है कॉस ए। तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये देखिए कहा गया कि कॉस ए को बोला कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात हम बताते हैं। देखिए कॉस ए का संक्षिप्त रूप ये नहीं है, असत्य है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। देखिए कॉस के होता है कोसाइन होता है संक्षिप्त, कोसाइन के संक्षिप्त रूप होता है कॉस, और टैन जो होता है टेंजेंट के होता है संक्षिप्त रूप टैन, है ना। और इसी प्रकार साइन के, तो साइन ये होता है, तो ये साइन जो है इसका संक्षिप्त रूप है ना, साइन है, इसका संक्षिप्त रूप ये है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तब इसको लिखते हैं यहाँ पर ही। देखिए कॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए, है ना, कॉस ए के संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। कहते होता है कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए अगला लिखते हैं कोसाइन
होता है ना, कोसाइन होता है, ना कि कोसेकेंट, ना कि कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट। तो फाइनली ये सवाल का जवाब हो गया तीसरा का। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल का जवाब ये हमारा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा। तीसरा क्या हो गया ये? ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है चौथा। चौथा मेरा सवाल ही नहीं है, देखिए चौथा मेरा ये सवाल नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेकिंग है। नहीं ठीक है, चौथा सवाल सही है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात समझेंगे आप लोग। बोला है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए अगला पेज पे हम आएंगे, हम आपसे पूछे कि क्या कॉट का गुणनफल ए होता है, क्या ऐसा एंगल होता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता है। ये कॉट का ए जो है गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि ये एंगल को दर्शाता है, गुणनफल नहीं होता है। ठीक है, कोण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की उत्तर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है क्योंकि कॉट लिखेंगे कॉट का गुणनफल ए नहीं होता है, ठीक है, असत्य है क्योंकि कॉट का गुणनफल ए नहीं होता है। समझ गए? असत्य है क्योंकि कॉट का गुणनफल ए नहीं होता है। कंप्लीट। अब आते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, इसी पे एंड कर देंगे अब, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 का। 11 के 5 नंबर सवाल रोमन में। ठीक, बोला किसी क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 5 नंबर ही रोमन है। रोमन क्वेश्चन छूट गया है टाइप करना। ठीक है, ये 5 है। अरे हो गया, 5 नंबर का सवाल है हमारा। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर, तो साइन का फॉर्मूला तो क्या होता है, P/H। और कलर हम दूसरा लेंगे। P के मान आपको दिया 4 और H के मान दिया 3। तो आप बताइए क्या H के मान यहाँ पे 3 दिया है और P के मान 4 दिया है, तो क्या ये कभी संभव है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और कर्ण के मान हमेशा बड़ी होता है दोनों भुजा के अलावे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है, असत्य। ठीक है, असत्य है क्योंकि थोड़ा सा जमीन कम करते हैं, है ना, क्योंकि H B से छोटा है। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, असत्य है क्योंकि B से H छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, असत्य है क्योंकि H B से छोटा है। ठीक है,
तो फाइनली इस तरह सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं 8.1 के प्रश्नावली। हम एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। PDF आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, हम सभी आपको बैक करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बन गया सभी सवाल, ठीक है। ये पीछे ये सवाल यहाँ तक है। तो सवाल फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसी पे एंड करते हैं। और आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, कैरियर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप PDF के लिए उस पर जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे फिर करते हैं। धन्यवाद।